के यहाँ से जाने के बाद आप संभ्रांत नागरिक हैं, नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। जब शंकराचार्य जी यहाँ से जाएंगे तो एक बात आपके पास लोग आकर जो मुझे प्रदान करें ताकि मेरे जीवन में सुख शांति बरसे। जय गौ माता। अपने देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं उनको देखते हैं तो 2014 के पहले उनकी एक बड़ी मजबूती दिखी। उन्होंने कहा था, उनका चर्चित व्याख्यान है जो करोड़ लोगों ने बार बार देखा है, आज भी देख रहे हैं। तो कह रहे थे कि गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, मेरा तो जलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे देश में गौ हत्या बंदी करो तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने कमजोर क्यों हैं? प्रधानमंत्री के पद पर आ गया तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन देखते देखते 1 साल गया, 2 साल गया, 1 टर्म गया, 2 टर्म गया, तीसरे टर्म की बारी आ गई। तीसरे टर्म में अमित शाह जी, उनके जो खास हैं, वो आपके बिहार की सीतामढ़ी में आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। 1.5 साल उस बात को भी बीत गया, आज तक एक गौ हत्यारा उल्टा लटका करके सीधा किया गया हो और आपके पास कोई समाचार हो तो हमको बताइए। ऐसे में हमको स्पष्ट हो गया, जिनको हम मजबूत समझते थे वो केवल दिखावे के मजबूत थे, अंदर से गौ माता के लिए वो भाव उनके नहीं थे जो हम उनमें चाहते थे। संतों को राजनीति अगर नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले आप उनका मताधिकार समाप्त करो। मताधिकार उनको आपने दे रखा है और जिसको मताधिकार है, मत देने वाला राजनीति नहीं करता तो क्या करता है? एक बात। दूसरे, आपका साधु संत राजनीति में आए, चुनाव लड़े, संसद में जाए, विधानसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने, आप कभी प्रश्न नहीं उठाते हो कि अरुण महंत भी बना रहे साथ साथ, तब आप ये प्रश्न नहीं उठाते हो कि साधु संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और एक शंकराचार्य जब अपनी धार्मिक जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देने के लिए यात्रा करे, स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा, जो लोग वोट देना चाहते हैं उनके लिए केवल व्यवस्था कर रहा हूं ताकि वो वोट दे सकें। अगर कोई पार्टी इस बीच में आकर के कहती है कि नहीं हम करेंगे गौ माता की रक्षा, तो अलग से खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतना साफ जब अपने मुद्दे को कोई आचार्य धर्म का कह रहा हो तो आप उसके सामने प्रश्न पूछते हो कि साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना है। एक बात। तीसरे, आपके बिहार के एक व्यक्ति ने जिस दिन हम आए उसी दिन वक्तव्य दिया कि गाय को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल बहुत सुंदर बात कह रहे हो, राजनीति का मुद्दा गाय नहीं बननी चाहिए, लेकिन ऊचड़ खानों को लाइसेंस तो राजनीति ने दिया है, ऊचड़ खानों को सब्सिडी तो राजनीति ने दिया है, जो ट्रक जाते हैं उनको संरक्षण तो राजनीति देती है। राजनीति करने वाले ये बंद कर दें तो राजनीति का विषय गाय नहीं रहेगी, लेकिन आप ये करते रहोगे। और दूसरा, अगर गाय के लिए राजनीति में आकर के खड़ा हो और कुछ बात कहे तो आप कहते हो कि गाय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आखिर जब राजनीति हमारी गाय को काट रही है तो उसको काटने के लिए राजनीति के सिवाय और कौन सा तरीका है? लोहा ही लोहे को काट सकता है, सोने से लोहा नहीं कटता है। इसलिए राजनीति अगर आपको क्षति पहुंचा रही है तो राजनीति से ही उसको काटा जा सकता है। इसलिए नीति का अनुसरण करते हुए कंटके नहीं वकंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। इसलिए राजनीति से ही उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहेंगे जो राजनीति हमारी गौ माता को काट काट करके गोटी गोटी करके बेचने को गौरव समझती है। कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे तो आखिर हम वोट किसको देंगे? तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, तो वो वोट दे सकें इसके लिए कोई तो प्रत्याशी गाय का होना चाहिए। तो इसीलिए हमको खड़ा करना मजबूरी है। इसी चुनाव से सर, इसी चुनाव से सभी हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय के लिए खड़ा रहेगा, जिसको गौ संकल्पित मतदाता अपना वोट दे सकेंगे और बाद में वो वोट गिना जाएगा पूरे बिहार का कि कितने लोगों ने गौ माता के समर्थन में मतदान किया है। आगे की जो राजनीति है देश की यहीं से तय होना शुरू होगी और धीरे धीरे, अभी तो हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि एक ही दिन में हम पूरे बिहार को बता दें, जन जन तक पहुंच जाए, लेकिन धीरे धीरे ये बात जैसे जैसे जाएगी ना, आप देख लेना एक दिन यही गाय के लोग इस देश की सत्ता में बैठेंगे और गौ माता की भी रक्षा करेंगे और भारत की जितनी भी भारतीय लोगों की भावना की समस्याएं हैं, उनकी जो पीड़ा है उसको भी यही दूर करेंगे। जब राजनीति आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर रही है तो राजनीतिक रूप से ही उसका जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में आप हमसे पूछोगे, अगर वो भाषा हम जानते होंगे तो उसी भाषा में तो आप हमको जवाब देना चाहिए। तब जब राजनीति हमारी गाय के गले पे छुरी रख रही है
तो उस हाथ पर छुरी हम दूसरे कौन से तरीके से रख सकते हैं आप बताओ। राजनीति ही है वो छुरी। और हमको भारत के संविधान ने यही अधिकार दिया है कि आप अपने मुद्दे पर वोट करो। हमारा मुद्दा गाय है, हम अपने गाय के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है?